आज मैंने 5 kg का पार्सल रिसीव किया है स्लेट आइटम का। इंटरनेशनल शिपिंग के साथ वीडियो देख देख के दिमाग खराब हो रहा था। काफ़ी गंदा, टेस्टलेस, बहुत ही बुरा टेस्ट और स्मेल आ रही थी उस पार्सल में। ठीक है, तो वो बोल रही है कि अब थ्रो करने का मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि 8,000 यानी 8,000 रुपये का पार्सल आया है। अब अगर उस क्ले को मैं फेंक रही हूँ यानी थ्रो कर रही हूँ तो मुझे दुख लग रहा है। दुख क्ले का नहीं लग रहा, दुख मेरा 8,000 का है, यानी 8,000 रुपीज़ का मुझे दुख लग रहा है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं वीडियो देख देख के पागल हो गई सेलर की। एक दिन में कितनी कितनी वीडियो डालती हैं ये सेलर हमारा क्यों दिमाग खराब कर रही हैं। इस जहर को बेचने के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं सेलर। सेलर सबको मार रही है। अब मुझे समझ में आया जब मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई क्ले आइटम खाने से, स्लेट आइटम खाने से, तब मेरा माइंड डिस्टर्ब हुआ। और मैंने जब आपकी वीडियो देखी तो मैं सोचने लगी कि ये मैंने क्या किया। सच में दीदी, आप बोलती हो कि पेट को डस्टबिन मत समझो, मत समझो, मत समझो। मिट्टी, पत्थर, क्ले आइटम, स्लेट आइटम, ड्राई, क्रंची, अर्दी, ये सब गंदगी पेट में मत डालो, मत डालो, मत डालो। बहुत देर से मैंने आपके चैनल को देखा और सच में दीदी, सच में मैंने भी इस टमी को यानी इस पेट को डस्टबिन बना डाला। जब भी मैं खाना खाती हूँ, खाने की प्लेट बाद में रखती हूँ कि मुंह में मिट्टी डालनी पड़ती है, नहीं तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसे ही फील होता है मुझे। ये सब इनसे ही सीखा। मैंने बचपन से कभी क्ले नहीं खाई दीदी। आप सही बोल रही हो कि हमारे माँ बाप ने हमें इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया है ना। हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हमारे ही पेरेंट्स थे, लेकिन हमने 2 मिनट में उनकी सारी मेहनत पानी में फेर दी और साइको लेडीज के संपर्क में हम आ गए चोरी चोरी, और हमने मिट्टी खाना स्टार्ट कर दिया और हमें पता ही नहीं चला कि कब हम इनके साइको बन गए और कब हम इनकी ये जो हैबिट थी क्रंचस की, वो अपने दिमाग में बिठा के और मिट्टी खाना स्टार्ट कर दिया। कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है अपनी लाइफ की। अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कितनी बार क्ले मंगवाई थी और इस बार भी अगर इस मटेरियल में स्मेल नहीं होती, डर्टी नहीं होता, तो मैं ये 8,000 रुपये की मिट्टी खा जाती। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि इस पार्सल में से मुझे स्मेल आई और खा के देखा तो बड़ा अजीब से गंदी सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कि मुझे कूड़ा कबाड़ा बचा हुआ सब मिक्स करके दे दिया हो। एक दो पीस अच्छे डाले, बाकी सारा कूड़ा कबाड़ा टूटा फूटा मिक्स कर दिया। और अगर मैं बोलती हूँ सेलर को तो बोलती है कि क्ले आइटम हमारा भी काफ़ी सारा डैमेज होता है, टूट जाता है, तो क्ले आइटम की मैं कोई गारंटी नहीं लेती हूँ। मेरे 8,000 रुपये बर्बाद हुए हैं। आपकी एक एक बात सही है, एक एक बात सही है। आप जो जो बोलती हो, आप बोलती हो अपने घर का पैसा सेलर की पॉकेट में मत दो। आप सही बोलते हो। मेरे तो 8,000 का ज़्यादा मुझे दुख लग रहा है। क्यों? क्योंकि 8,000 के बदले में उन्होंने मुझे कूड़ा कबाड़ा डिस्पैच कर दिया। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे सेलर से मिट्टी मंगाई थी, लेकिन मैं खा के बर्बाद हो गई हूँ। मेरे शरीर में खून की कमी हो गई है, ब्लड कम हो गया है। मैंने आपकी वीडियो देख के चेकअप कराया था, अपना फुल बॉडी चेकअप कराया, तो उसमें मेरी
जो रिपोर्ट है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स मिली है, बहुत प्रॉब्लम्स मिली है। सच में मेरा कभी भी ब्लड कम नहीं हुआ, कभी भी डाउन नहीं हुआ, लेकिन मिट्टी ने सच में मुझे हिला के रख दिया। आपकी एक एक बात की खून चूसती है, खून चूसती है। सच में मिट्टी ने मेरा खून चूस लिया दीदी। आप सही बोलती हो कि क्रंच घर में भी है, लेकिन हमें मिट्टी का जो क्रंच था वो अपने दिमाग में बिठा लिया। और ये जितनी भी लेडीज हैं, सच में लेडीज के नाम पे एक धब्बा है। अच्छी बातें, अच्छी चीजें सिखाना तो नहीं जानती, लेकिन घर की लड़कियों को बर्बाद करने में नंबर 1 है। सच में ये जो क्रंचस और सेलर है ना, बहुत ही गिरी हुई हरकत कर रहे हैं, बहुत ही गिरी हुई हरकत कर रहे हैं। सच में ये लोग इतना जो क्ले आइटम सेल कर रहे हैं, यानी टोटल जहर सेल कर रहे हैं, टोटल जहर। जो खाएगी वो मरेगी। तभी पता लगता है कि हाँ ये जहर है, जहर है जिसके साथ प्रॉब्लम होती है क्ले आइटम खाने से। दीदी बिल्कुल आप सही बोल रहे थे। तो भाई देखो देखो, इनके ब्लड भी चढ़ा है, ब्लड भी चढ़ा है इनको। और इनकी आंखें कब खुली? जब इनका पार्सल 8,000 रुपये का पार्सल, जब बकवास पार्सल आया, तब इन्होंने सोचा कि चलो मैं इनके संपर्क में जाऊं। मेरी वीडियो देख के मेरे पास आई। अब आपने देख लिया। मैं पहले दिन से कैसी भी वीडियो बनाती हूँ, जल्दबाजी में बनाती हूँ, तसल्ली से बनाती हूँ। कोई भी वीडियो बनाती हूँ, कोई भी क्ले आइटम आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि मिट्टी खून चूसती है, मिट्टी खून चूसती है, ब्लड को सोख लेती है, वाटर लेवल कम कर देती है। मैं बस मेन पॉइंट आप लोगों को बताती हूँ। देखो, जब मिट्टी हमारा ब्लड सोख लेगी, जो ब्लड ही नहीं रहेगा, जिसके सहारे हमारा शरीर चलता है, तो लाइफ का दी एंड हो गया। और जिस क्रंचस से आप क्ले आइटम मंगा के खा रहे हो, भगवान ना करे उसकी मिट्टी खा के तुम्हें एक प्रॉब्लम हुई कि ना हुई, सपोज हो गई उसकी मिट्टी खाकर, अगर तुम अल्लाह को प्यारे यानी भगवान के पास चले गए, वो सेलर पूछने आएगी तुम्हें, वो सेलर रोने आएगी तुम्हारी अंतिम विदाई पर, आंसू टपकाएगी, बोलेगी कि मेरी मिट्टी से ये सब हो गया, माफी मांगेगी कान पकड़ के आप लोगों से कि हाँ सच में मैंने जहर सेल किया। कितनी लड़कियों को मार रही है वो रात दिन सेलर, मिट्टी दिखा दिखा के। ऐसे तो कोई खाना भी नहीं बताता होगा कि खा लो, इतना अच्छा बना, आज गरम गरम बनाया है, आज सरसों के तेल में बनाया है या देसी घी में बनाया है, जीरा तड़का, हरी मिर्च का, हींग का तड़का दिया है, खा लो। आपके घर में भी ऐसे नहीं बताया जाता होगा जैसे मिट्टी के बारे में बताया जाता है कि ये लोट इतना अच्छा, इतनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। भर भर के क्ले मंगा रही हैं लेडीजें, भर भर के। मिट्टी के 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना रेट बढ़ते जा रहे हैं आज की डेट में। कंपटीशन चल रहा है क्ले का, कंपटीशन। तो ये देखो, ये प्रसाद है। आप सोच रहे होंगे ये प्रसाद है, और कई तरह के प्रसाद मिल रहे थे, कुल्हड़ प्रसाद इसको बोलते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो ये प्रसाद वृंदावन में जाओगे तो किस्मत वालों को ये प्रसाद मिलता है, किस्मत वालों को। और ये देखो, येलोइश कलर की मिश्री है पूरी, टोटल। ये देखो, ये देख रहे हो, टोटल। वहाँ पे बाहर का कोई प्रसाद नहीं चढ़ता। बाके बिहारी पे आप जाओगे तो आप पेड़ा वगैरह, फ्रूट्स, पेड़ा कुछ भी लेके जाओगे तो भोग लगता है, लेकिन राधा वल्लभ पर भी भोग लगता है। बाहर का प्रसाद आप लेके जाओगे, लेकिन राधा रमन पर भोग नहीं लगेगा।
आप घर से प्रसाद लेके जाओगे। मैं मिठाई का डब्बा लेके गई थी बांके बिहारी पे, और बहुत सारे मंदिर थे, मैंने सोचा सब पे मिठाई लेके जाऊंगी, लेकिन सब पे मिठाई का प्रसाद चढ़ा लेकिन राधा रमन पे नहीं चढ़ा, वहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ा। तो मेरे को थोड़ा सा अंदर से बड़ा दुख लगा। फिर मैंने कहा कि एक बार और बोल के देखे, फिर मैंने कहा पंडित जी प्लीज़ प्रसाद चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए। तो उन्होंने, राधा रमन पर बाहर का कोई प्रसाद नहीं चढ़ता, प्रसाद चढ़ाना है तो यहीं से लेके यहीं चढ़ाना होता है। मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा था, मुझे भी आइडिया नहीं था। तो ये देखो, ये मिश्री का प्रसाद वृंदावन से आया है, ठीक है। और मिश्री भी क्रंची होती है और भगवान जी को यानी राधा रानी और कृष्णा जी को बहुत पसंद है मिश्री। तो क्रंची आइटम खाने का मन कर रहा है तो बीच में भगवान जी की मिश्री भगवान जी को भोग लगा के खा लिया करो। उससे पता है क्या होगा, उससे क्या है, जब भगवान जी का भोग आप लगा के मन में ऐसे लगा के खुद खाओगे ना, चाहे दिन में कितनी भी मिट्टी खाओ ना खाओ वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन थोड़ी सी मिश्री खाओगे ना तो धीरे धीरे ये मिश्री भगवान जी का नाम लेके जो खाई ना, सच में कह रही हूँ दावे के साथ, भगवान के भाव से अगर ये मिट्टी खाओगे ना तो धीरे धीरे मिट्टी खाने की तरफ तुम सोचोगे भी नहीं। तुम्हारी ना ऐसे अजीब सी फीलिंग होती जाएगी, एक दिन 2 दिन तुम्हारी क्ले धीरे धीरे कम हो जाएगी और तुम्हें ना ऐसे फील होगा कि क्ले खाने को मन ही नहीं करेगा। लेकिन दिल से खाओ, भगवान जी को अपने मन में बोलो कि पहले आप भोग लगाओ, उसके बाद मैं प्रसाद के रूप में इसको खाऊंगी। और भगवान जी जो भी मेरी गंदी आदतें हैं, मिट्टी पत्थर या जो भी मैं नशीली चीज़ खाती हूँ, तो आपके प्रसाद से वो धीरे धीरे मेरी क्रेविंग ख़त्म हो जाए और मेरे शरीर में बस आपके प्रसाद ही दिमाग में घूमता रहे। इसी के लिए मैं तरसती रहूं कि भगवान जी का प्रसाद मुझे कब मिलेगा। दिल से खाओ, सच में कह रही हूँ, शाम का टाइम मैं मंदिर के पास बैठ के वीडियो बना रही हूँ, तो धीरे 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 आप मिट्टी खाना छोड़ दोगे। जब आदमी मरने लग जाता है ना तो डॉक्टर की पढ़ाई सबसे महंगी है ना, और डॉक्टर भगवान का काम करते हैं। जिनके घर में कोई मरने वाला हो और डॉक्टर उसको बचा दे तो लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, ठीक है। और सबसे पढ़े लिखे होते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है डॉक्टर को, इंजीनियर वगैरह से। तो आप ये बताओ, जब आदमी मरने वाला हो जाता है, जब लगता है कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो डॉक्टर उनके घर वालों को बोलते हैं कि अब आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, वही कुछ करिश्मा कर सकते हैं। बोलते हैं ना, लास्ट मोमेंट में डॉक्टर जब हाथ खड़ा कर देते हैं तो भगवान के सारे वो छोड़ देते हैं। तो भगवान में शक्ति है ना, है ना। आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी गॉड को मानते हो, आप बताओ लास्ट मोमेंट में यही होता है ना, बोल देते हैं ना। तो आप लोग अपने गॉड को यानी अपने भगवान को, जिस भी धर्म को मानते हो, आप प्रार्थना करते हो ना, देखो कितनी शक्ति है ना भगवान की। डॉक्टर ने बोल दिया अब मेरे हाथ में नहीं है, अब कोई करिश्मा करना तो ऊपर वाला करेगा। और करिश्मे होते भी हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाते हैं, लोग मरते मरते जिंदे हो जाते हैं। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, तो प्रसाद का भाव भी ऐसे ही होता है और ये क्रंची आइटम होता है, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये प्रसाद मैं इसमें रख देती हूँ। तो भाई सुन लिया, ये एक मैसेज था, बहुत सारे मैसेज आते हैं और तसल्ली से वीडियो बनाऊंगी मैसेज पर भी, और भी क्ले हैं जिन पर मुझे वीडियो बनानी है। तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम कम निकाल पा रही हूँ, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है और सुबह 3 बजे के आसपास मुझे उठना होता है, स्नान करना होता है, और 5 बजे के आसपास यानी 5 बजे से पहले तुलसी जी में और घर के मंदिर में मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी पूजा हो जाए। उसके बाद फिर घर का काम करती हूँ और बीच में बस कल का दिन बचा है, कार्तिक महीना हमारा ख़त्म होने वाला है, तो बस कल का दिन और है, उसके बाद फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊंगी। तो इसीलिए, और आप ये बताओ, एक क्रंचस है वो प्लेट भर भर के आज की डेट में क्ले आइटम खा रही है, प्लेट भर भर के। मैंने उनकी वीडियो देखी, तो जब भी उनकी वीडियो देखो वो प्लेट भर भर के खाती है। गाइस 1 मिनट, फ़ोन आ रहा है मेरे घर से। गाइस देखो, अभी मैं रोटी बना के आई हूँ और आप लोग क्रंचस की वीडियो देखते हो ना, वो लोग खाना बनाते हैं तो क्रंच की वीडियो डालते हैं, है ना। तो
ये देखो क्रंच, आप लोगों का मन करता है ना, तो आप लोग भी अपने काम करते टाइम जो है मिट्टी के ढेले मुंह में डालते रहते हो ना, तो घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रंच करना तो उनका क्रंच कीजिए। और जिनको नकुमट इतनी गंदी क्ले खाने का मन होता है ना, क्रंचस बोलते हैं ना कि ये ऐसी है वो ऐसी, सबसे गंदी क्ले है वो, बहुत ही खतरनाक क्ले है, बहुत ज़बरदस्त बीमारी लगती है उससे। तो ये देखो ये सिंघाड़े हैं, और जिनके सेंसिटिव टीथ है वो भी इसको खा सकते हैं, कैल्शियम मिलता है सिंघाड़े से। ये ऐसे दिखाते हैं ना कि मिल्की है, तो आप भी दिखा दिखा के खाया करो। देखो है ना कितना टेस्टी है ना। ये खाओगे तो कभी बीमार नहीं होंगे, है ना। मिट्टी खाओगे तो बीमार हो जाओगे। और मिट्टी को आप चोरी चोरी खाते हो, इसको ओपन में खुले में खा सकते हो, मिट्टी को किसी के सामने नहीं खा सकते, है ना, शर्म आएगी। इसको सबके सामने खा सकते हो, है ना। क्रंचस मुंह भर भर के खाते हैं, आप भी बिग बाइट उन्हीं के स्टाइल में खाओ जो क्रंचस आपको पसंद है, जिसकी वीडियो से आपको क्रेविंग होती है। वो ऐसे दिखाती है नकुमट खाएंगी, ऐसे दिखाएंगी, आप भी दिखा दिखा के खाओ। बिग बाइट। और ये प्लेट भर के सिंघाड़े थे। मैंने सोचा एक क्रंचस है ना जो प्लेट भर भर के खाती है, किसी ने बोला था दीदी उस पर वीडियो बनाओ, बहुत सारी क्ले प्लेट में भर भर के खाती है, प्रतिभा ऐसे पता नहीं क्या नाम है। तो मैंने सोचा तो उन पर वीडियो बनाऊंगी, उनको आज समझाऊंगी कि भाई अपनी लाइफ मत बर्बाद करो। तो मेरे घर से फ़ोन आ गया, तो मैं पापा से और दीदी से बात करने लगी, और अब मेरा बेटा आ गया है, तो कुछ पीस मैंने उसको दे दिए, कुछ मेरे हस्बैंड आ गए उनको दे दिए मैंने। तो 4 या 5 पीस बचे थे, 4 पीस बचे थे छोटे छोटे। तो मैंने सोचा ऐसे ही वीडियो बना लेती हूँ, फिर किसी दिन बनाऊंगी। तो फिनिश सिंघाड़े सब ने खा लिए। और ये सीजनेबल फ्रूट्स है सिंघाड़ा, इसी मौसम में मिलता है, आप लोगों को तो पता ही है। तो मेरा बेटा बना रहा है चाय, थोड़ी देर में मैं चाय पीऊँगी, तो ठीक है। तो प्लीज़ डोंट ईट क्ले आइटम्स, क्ले आइटम्स कोई भी मेरी सिस्टर नहीं खाएगी, ठीक है। तो अगर किसी का खाने का मन है तो प्लीज़ अपनी दीदी को मैसेज कर दीजिए कि दीदी आज मिट्टी खाने का मन है। तो देखो मैं आप लोगों का ब्रेन कैसे कर दूंगी, आपका मिट्टी खाने का मन नहीं है। जिसका भी क्ले खाने का मन होता है, जिसका भी क्ले मंगवाने का मन करता है, तो प्लीज़ एक बार दीदी को मैसेज ज़रूर दीजिए, उसके बाद जो डिसीजन लेना तो लेना, ठीक है। तो जिंदगी जी के मरना है, मिट्टी खाकर नहीं मरना, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना है, मिट्टी के साथ मरने वाला इंजॉय नहीं करना, ठीक है। मिट्टी खा के अगर कुछ होता है तो कोई सेलर पूछने नहीं आएगी, कोई क्रंचस पूछने नहीं आएगी। जिनकी चोरी से हम मिट्टी खा रहे हैं, यानी हमारे पेरेंट्स, हमारे हस्बैंड, उनका रो रो के बुरा हाल हो जाएगा जब मिट्टी अपना रंग दिखाएगी हमारे टमी में, ठीक है। तो गुड नाइट, बाय बाय।